हेलो दोस्तों, एसएससी जे 2024 टॉपर स्टॉक के सीरीज़ में आज हमारे साथ जुड़े हैं कृष्ण कुमार शुक्ल। और कृष्ण जो है वो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इसी के साथ साथ मेडीजी स्टूडेंट हैं और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी जे 2024 क्लियर करा है और इनको जो डिपार्टमेंट मिला है वो मिला है बीआरओ। सो कृष्ण, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आपके परिवार को। बहुत बहुत थैंक यू मैम। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे आपने ये डिसाइड करा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ना है। मैम मेरा नाम कृष्ण कुमार शुक्ला है मैम। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। एक छोटे से गांव राधानगर से। मैम मेरे फैमिली वाले सब मैम कृषि से बिलोंग करते हैं। फिर मैंने मैम 8वीं तक पढ़ाई मैंने वहीं से करी है अपने गांव से। उसके बाद 8वीं के बाद मैम मैं दिल्ली में आया। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से मैंने मैम 12th तक पढ़ाई करी, सर्वोदय विद्यालय से। उसके बाद मैम मैं कोटा गया तैयारी करने के लिए। फिर मेरा जे मेंस भी क्वालिफाई हुआ, फिर मैंने यूपी का एग्ज़ाम दिया, वो भी क्वालिफाई हुआ। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ को ज्वाइन किया। वहाँ मैंने 4 साल बीटेक किया। उसके बाद मैंने मेडजी ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने गेट के लिए ज्वाइन किया, प्रोफेशन की। उसके बाद थोड़ा हेल्थ इशू हुआ, मैंने गेट का एग्ज़ाम नहीं दिया। उसके बाद मैं एसएससी पे लग गया। उसके बाद मैंने 1 साल पूरा एसएससी की तैयारी करी। उसके बाद एग्ज़ाम दिया। फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिहार में मैम सिलेक्शन हो गया। सो जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, कृष्ण ने अपनी जो प्रिपरेशन करी वो मेडीजी लखनऊ से करी और उसके बाद उन्होंने हेल्थ इशू की वजह से वो गेट एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो एसएससी जे 2024 जो था वो उनका फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था आफ्टर प्रिपरेशन, जिसको उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं करा, अच्छे मार्क्स से क्रैक भी करा और इनको जो डिपार्टमेंट मिला है वो मिला है बीआरओ। सो कृष्ण, थोड़ा अपने मार्क्स के बारे में बताइएगा। प्री में कितने मार्क्स रहे, मेंस में कितने एक्सपेक्टेड हैं? मैम प्री में मेरे 124 आए मार्क्स मैम। वो रीजनिंग में मेरे 41 मार्क्स से शायद। ठीक है। और मैम जीएस में मेरे केवल 14 मार्क्स थे, क्योंकि मैम इंजीनियर्स के लिए जीएस थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है मैम, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें होती है, उसमें वो कर नहीं पाते। और मैम मेरा टेक्निकल में 70 के आसपास मार्क्स थे मेरे मैम। और मैंने मेंस में मेरे 213 नंबर आए टोटल। और कुछ नंबर क्वेश्चन जो गलत थे मैम, उसके मार्क्स मुझे मिले। इसकी वजह से मैम मेरा बीआरओ में हो पाया, सिलेक्शन हो पाया। ठीक है। सो कृष्ण, थोड़ा सा बताइएगा कि जैसे जब आपने प्रिपरेशन कर रही, तो प्रिपरेशन टाइम तो आपका कंप्लीट हो गया होगा, तो जब आपने डिसाइड करा कि मुझे एसएससी जे 2024 की प्रिपरेशन करनी है, तो वहाँ से लेकर सिलेक्शन तक का आपका क्या शेड्यूल रहा, क्या कैसे आपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाई? मैंने गेट की तैयारी की थी, तो मेरे नोट्स अच्छे थे टेक्निकल के, क्योंकि कंटेंट अच्छा मिला था वहाँ से। फिर मैंने उन नोट्स को पढ़ा। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बार बार मैम लगाए, उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। और मैम फिर उसे प्रैक्टिस करते करते थोड़ा टेक्निकल मेरा स्ट्रांग हो गया। बाकी मैम जीएस मेरा वीक ही रहा, टेक्निकल स्ट्रांग हुआ। मैंने प्रीलिम्स दिया, क्वालिफाई हुआ। फिर से मैंने जो मैम मेडजी में गेट ये यूट्यूब पे ही कराते हैं जीटी के नाम से, गेट थ्रू क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है मेंस में मैम थोड़ा हार्ड क्वेश्चन डाल दें एसएससी वाले। तो इसीलिए मैंने उसको भी किया कि अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हार्ड डालते हैं तो उसको भी कर ले जाऊँ। ठीक है, उसको मैंने किया। फिर मैं यहीं से प्रिपरेशन करके फिर मैंने पेपर दिया। काफ़ी अच्छा हुआ। कुछ क्वेश्चन गलत भी किए एसएससी ने, पर उसको सही किया है। काफ़ी कट ऑफ भी ज़्यादा गई मैम। ओके। सो इन्होंने जो है यूट्यूब पर भी जो हमारी जीटीक्यू सीरीज़ चलती है गेट के लिए, उसको फॉलो करा। डेफिनेटली उसके क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड हैं, बट हाँ, एक कन्वेंशनल अप्रोच ज़रूर मिलती है उन क्वेश्चन से। एक आप ओवरऑल पूरा आइडिया ले पाते हो किसी भी सब्जेक्ट का, और कॉन्सेप्चुअली आप काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हो, तो वो आपको काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं मैम। अगर आप उसको करते हैं तो फिर वो समझ लो कि गेट लेवल का है तो एसएससी तो निकल ही जाएगा। बाकी क्वेश्चन इतने हार्ड एसएससी पूछा नहीं मैम। इस बार तो काफ़ी इजी क्वेश्चन डाले थे मेंस में भी, और प्रीलिम्स में तो वैसे भी हल्के क्वेश्चन डालते हैं, तो ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप के थे नहीं क्वेश्चन। बिल्कुल। एसएससी जेईई का जो एग्जाम है, इसमें जो प्री के क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपके क्लास नोट से ही हो जाएंगे। एक बार आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, क्लास में जो आपको सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसी से आप आराम से सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। मेंस के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो जीटीक्यू ने आपकी मदद करी। और उसके अलावा आपने कोई रिसोर्स फॉलो करा प्रैक्टिस के लिए? नहीं मैम, मैंने बस यही प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस किया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन वो थोड़ा थ्योरी टाइप के पूछते हैं, तो वही बार बार रिपीट करते रहते हैं। बाकी कई सारे क्वेश्चन मैम, 2-4 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर जो अभी वो एमसीक्यू टाइप का हुआ था उसी में से आए हुए थे क्वेश्चन मैम। कैनाल वाला और ऐसे 2-4 क्वेश्चन थे मैम, सेम क्वेश्चन थे वो प्रीवियस, मतलब जो पहले हुआ था उसी का सेम क्वेश्चन डाल दिया था। रिपीटेटिव नेचर का ये एग्जाम होता है, आपको हर साल जो है ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड मैनर में देखने को मिलते हैं। एंड आई थिंक यही एक खास चीज़ है जो एसएससी को बहुत आसान बनाती है।
और स्टूडेंट जो है ना उस एग्जाम को इजीली क्लियर भी कर पाते हैं। थोड़ी सी मेहनत करोगे बहुत अच्छा रिजल्ट आप जनरेट कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं मैम, मेरे जैसा जब एवरेज स्टूडेंट कर सकता है मैम, तो जो भी करेगा अच्छे से मेहनत, अच्छे से आप कंटेंट फॉलो करेगा, जो दिया जाता है मेडी से बहुत अच्छा कंटेंट होता है। मतलब जो पढ़े एक बार नोट्स बना लो, दोबारा कहीं देखने की जरूरत नहीं, उन्हीं को बार बार पढ़ते रहो, तो उसी से हो जाएगा मैम। बाकी कुछ करने की जरूरत, एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है खुद से कुछ भी। ऑलराइट। सो कृष्ण, आपका रिवीजन का क्या स्ट्रैटेजी रहता था? कैसे आप सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते थे? और सिलेबस कंप्लीट भी कर रहे हो आप, रिवीजन भी कर रहे हो, लॉन्ग टर्म सस्टेन भी कराना है, तो इसका क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे? मैम मैं जब पढ़ता था तो पहले जो मैंने आज पढ़ा, पहले पढ़ा उसको रिवाइज करता था मैम। ठीक है। शॉर्टकट में मैम, ऐसा डिटेल में नहीं, ऐसे ऊपर ऊपर देख लिया, जो चीज़ें मिस हो रही हैं उनको मैं उस पर मैं ध्यान दिया। बाकी सारा कुछ तो एक बार में करा नहीं जा सकता मैम रिवाइज, तो छोटा थोड़ा थोड़ा करके जो भूल रहे हो उसको बार बार लिखो, बार बार लिख लिख के याद करो। अरे ऐसे मत याद करो कि ऐसे रहो, जो याद करो उसको लिखो, तो उससे हम थोड़ा ज़्यादा देर तक रिटेन रहता है, तो एग्जाम तक वो रुक जाता है। एंड रीजनिंग के लिए क्या प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी आपकी रहती थी? कैसे कवर, दिन में कितने घंटे आप रीजनिंग को देते थे? रीजनिंग को मैम मैंने ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, मैं तो ज़्यादा टेक्निकल पे ध्यान देता था। रीजनिंग के लिए मैंने यूट्यूब पे कुछ छोटे मोटे जो मुझे नहीं आते थे, अच्छा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा जो इंजीनियर थे उनको रीजनिंग थोड़ा आसान भी लगती है, क्योंकि वो और एप्टीट्यूड कराया भी गया था वहाँ पे मेडीजी में, जब मैंने उसके लिए किया था गेट के लिए, तो वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिला था, मैं काफ़ी कुछ सीख गया था। फिर मैं यही यूट्यूब से कुछ देखा थोड़ा बहुत, बाकी कोई मैंने बुक्स वगैरह कोई प्रेफर नहीं करी थी उसके लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने रीजनिंग के भी लगाए थे? हाँ, मैं प्रीवियस ईयर लगाए थे रीजनिंग के। वो तो ज़्यादातर फोकस, जैसे कि आप समझ पा रहे होगे, कृष्ण का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे सबसे ज़्यादा रहा है। तो मल्टीपल टाइम्स आपने लगाए या फिर सिंगल? यस मैम, कई बार मैंने लगाए, प्रीवियस ईयर टेक्निकल का भी और रीजनिंग का भी। जीएस का थोड़ा मैं कम ध्यान देता था, क्योंकि जीएस मुझे समझ में नहीं आती थी, रटने वाली चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा। बाकी टेक्निकल का और रीजनिंग का मैंने मैम प्रीवियस ईयर काफ़ी कई बार लगाया। टेक्निकल का तो बहुत ही बार लगाया हूँ, क्योंकि उसी से क्वेश्चन मैंने देखे कई बार रिपीट होते हैं, तो उससे उसी से मुझे ज़्यादा फायदा हुआ है, मुझे लगता है प्रीवियस ईयर से। सो कृष्ण, एसएससी जे 2025 की जो प्रिपरेशन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके पास 7-8 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली है, तो आप उनको क्या सजेशंस देना चाहोगे, क्या टिप्स देना चाहोगे? मैम मैं यही दूंगा कि जो कंटेंट मिल रहा है जो उसको बार बार रिवाइज करो, और प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान दो। प्रीवियस क्योंकि क्वेश्चन वो वहीं से डालेगा बार बार, हर बार अभी तक प्रीवियस ईयर ही डाले गए हैं क्वेश्चन, उसी टाइप से आते हैं। तो प्रीवियस ईयर को थोड़ा डीप में देखो, और जो कंटेंट मिल रहा है मैम उसी को देखो। ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में मैम वो सारा रह जाएगा, फिर ज़्यादा नहीं होता है मैम। बिल्कुल। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पॉइंटर्स शेयर हुए हैं उस पर आप ध्यान दीजिए कि रीजनिंग स्कोरिंग है तो रीजनिंग पर आप फोकस करिए। टेक्निकल आपको CBT 2 में भी 300 मार्क्स का मिल रहा है, CBT 1 में भी 100 मार्क्स का मिल रहा है, तो वो मेजर फोकस जो आपका है वो टेक्निकल पे ही होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। एंड जीएस को आप एवरेज ही कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज किसी का भी ऐसा कमांड मैंने जीएस में नहीं देखा। जो इंजीनियर हैं वो रीजनिंग और टेक में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो अगर आप 50% भी जीएस में स्कोर कर पा रहे हो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बट जहाँ स्कोर कर सकते हो वहाँ मार्क्स आपके लूज नहीं होने चाहिए। आपको रीजनिंग में बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी दिखानी है, एज वेल एज टेक्निकल में भी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखानी है। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ आप डेफिनेटली फ्यूचर में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसको आप टारगेट कर सकते हो और सिलेक्शन भी ले सकते हो। सो कृष्ण, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम। और डेफिनेटली आपने जो अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी जर्नी शेयर करी है वो स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करेगी, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।